मयासक्त मनः पार्थ मयासक्त योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको तू सुन। मया आसक्त मना पार्थ, मेरे में जिसका मन आसक्त है। ये भगवत गीता के 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। दूसरा है ज्ञानम तेऽहं सविज्ञानम ज्ञानम तेऽहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। ये भगवत गीता के 7वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक है। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त। भगवान कहते हैं मुझ में जिसका आसक्त चित्त है, अनन्य प्रेम से जो मेरा भजन करता है, मुझ में आसक्त चित्त वाला है, मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ है, तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब यहाँ ध्यान देने जैसी बात है कि भगवान बोलते हैं कि मेरे में, अगर भगवान का मैं हमने ठीक से न समझा, हमारे में आसक्ति का जोर है, तो हम भगवान के किसी रूप को भगवान समझेंगे। और हमारे चित्त में द्वेष है तो कहेंगे कि भगवान कितने अहंकारी हैं कि मेरे में ही आसक्त, श्री कृष्ण कितने अहंकारी। अगर हमारे चित्त में द्वेष है तो श्री कृष्ण के अहंकार के दर्शन होंगे, श्री कृष्ण में अहंकार का आरोप होगा। और हमारे चित्त में राग है तो श्री कृष्ण की आकृति में हम आकृति को पकड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मुझ में आसक्त। श्री कृष्ण का मैं जब तक समझ में नहीं आता अथवा श्री कृष्ण के मैं के तरफ नजर नहीं, तब तक श्री कृष्ण के उपदेश को अथवा श्री कृष्ण के इस अद्भुत इशारे को हम समझ नहीं सकते। मैं आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त, मेरे में जिसकी प्रीति है। हमारे में राग है तो श्री कृष्ण में प्रीति, और हमारे में द्वेष है तो कहेंगे श्री कृष्ण बोलते मेरे में ही प्रीति। ये तो एकदेशिता हुई। सच पूछो तो श्री कृष्ण का जो मैं है वो एकदेशिता को तोड़कर खबरें सुनाने वाला है। श्री कृष्ण ने गीता कही नहीं, श्री कृष्ण के द्वारा गीता गूंज गई। हम कुछ करते हैं तो या तो अनुकूल करते हैं या तो प्रतिकूल करते हैं, करने वाले परिच्छिन्न जीव रहते हैं। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति नहीं है जो परिच्छिन्नता को मौजूद रखकर कुछ कहें। श्री कृष्ण तो इतने खुले दरवाजे हैं, इतना खुला जीवन है, इतनी सहजता है, स्वाभाविकता है कि वही कह सकते हैं कि मेरे में आसक्त हो। आसक्ति शब्द, प्रीति शब्द, शब्द तो टूंके हैं,
शब्द विचारे हैं, अर्थ हमें लगाना पड़ता है। जो हमारी बोलचाल की भाषा है वही श्री कृष्ण बोलेंगे, जो हमारी बोलचाल की भाषा है वही गुरु बोलेंगे। भाषा तो बिचारी अधूरी है, अर्थ भी उसमें हमारी बुद्धि के अनुसार लगता है। लेकिन हमारी बुद्धि जब हमारे व्यक्तित्व का, हमारे देह के दायरे का आकर्षण हमारी बुद्धि छोड़ दे तो फिर कुछ हम समझने के काबिल हो पाते हैं। और समझने के काबिल होते होते ये समझा जाता है कि हम जो कुछ समझते वो कुछ नहीं। आज तक जो हमने समझा है, आज तक जो जाना है वो कुछ नहीं। जिसको जानने से सब जाना जाता है वो हमने नहीं जाना। जिसको पाने से सब पाया जाता है उसको नहीं पाया। जिसको समझने से सब समझा जाता है उसको नहीं समझा। तो बुद्धि में यदि अकड़ है तो तुच्छ तुच्छ जानकारियां एकत्रित करके हम अपने को विद्वान या ज्ञानी या जानकार मान लेते हैं। अगर बुद्धि में प्रेम है परमात्मा के प्रति, आकांक्षाएं नहीं है, तो फिर हम कुछ जो जाना है उसकी कीमत हमको नहीं दिखती। जिससे जाना जाता है उसको समझने के लिए हमारे पास क्षमता आती। अर्जुन को लगा था एक बार, द्रौपदी के भी चित्त में हुआ था कि हम भगवान में प्रेम करते हैं। ईश्वर में प्रेम, सचमुच ईश्वर में प्रेम है कि हम पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर का उपयोग करते हैं। हमारी आसक्ति, हमारी प्रीति परमात्मा में है कि हम परमात्मा का अवलंबन लेकर हमारी आसक्ति नश्वर चीजों को पाने में है। और जब तक नश्वर चीजों में आसक्ति होगी, नश्वर चीजों में प्रीति होगी और मिटने वालों का आश्रय होगा, तब तक अमिट तत्व का बोध नहीं होता। और जब तक अमिट तत्व का बोध नहीं होता तब तक जन्म मरण का चक्कर मिटता नहीं। अर्जुन को हो गया था कभी कोई समय में, द्रौपदी को भी हो गया था कि हमारी भगवान के प्रति खूब प्रीति है। भगवान ने कहा चलो जरा घूम के आए। यमुना किनारे स्नान आदि करने गए। स्नान करके अर्जुन द्रौपदी लौटे। श्री कृष्ण तो यमुना किनारे ठहरे थे। थोड़ा देखा कि एक बुढ़िया है, उसकी झोपड़ी पर तलवार लटक रही, चमकती हुई तलवार। बुढ़िया है तपस्विनी, जब तप सेवा पूजा करने वाली, और इस तपस्विनी ने तलवार क्यों टिंगा दी है अपने झोपड़े को? अर्जुन को कौतूहलवश पूछने की इच्छा हुई कि माताजी तुम तो भक्ति करने को आई न, यमुना किनारे झोपड़ी बांधकर इतनी कातिल तलवार चमक रही है, किसके लिए? अर्जुन सादे वेश में था। वो महिला ने कहा कि ये तलवार उस कम वक्त के लिए मैंने लगाई है कि कभी आ जाए मेरे सामने तो उसको मैं ठीक कर दूं। कौन कम वक्त है माताजी? कि वो अर्जुनिया और द्रौपदी। वो समझते हैं कि भगवान में मेरी प्रीति है, लेकिन मेरे प्रभु को जरा से चीर हरण हो रहे थे तो थोड़े से वस्त्रों के लिए कहां तो वो मेरे परमात्मा कुठाधिपति उनको दौड़ाया भगाया। और अर्जुन को युद्ध करना न करने के सवाल में भगवान को रथ चलवाना, घोड़ों की सेवा करवाई। अब वो अर्जुन और द्रौपदी ये दोनों चंडाल और चंडे मिल जाएं तो मैं उनको ठीक करूंगी कि प्रभु को कष्ट क्यों दिया इन नश्वर चीजों के लिए। जो मिटने वाले वस्त्र थे और जो छूटने वाला राज्य था, उस दोनों चीजों के लिए मेरे अछूट परमात्मा को तुमने तकलीफ दी। तो कहीं मेरे को अर्जुन और द्रौपदी मिल जाए ना तो उनकी मैं खबर लूं, उसलिए मैंने ये तलवार संभाल के रखी। अर्जुन अब क्या बोले, मैं हूं।
अर्जुन तो दबे दबे पैर गया, द्रौपदी को कहा यहाँ जवा जेवू नहीं। पाछा मयासक्त मना पार्थ, ईश्वर में यदि प्रीति हो जाती तो ईश्वर से हम नश्वर चीजों की डिमांड नहीं करते। भगवान में, ईश्वर में, संत में यदि स्नेह हो जाए तो भगवान का अथवा संत का जो संतत्व है, भगवान का जो भगवत्व है, वो हमारे दिल में उतरने लगता है। हमारे चित्त में होता है संसार का राग और करते हैं भगवान का भजन, उसीलिए लंबा समय लग जाता है। श्री राम। चाहते हैं संसार को जो किसी का रहा नहीं, जो किसी के साथ चला नहीं, जो किसी का तारणहार बना नहीं। मानते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वही चाहते हैं कि जो कुछ नहीं उसी को चाहते हैं। तो कुछ नहीं है उसको चाहने वाले व्यक्तियों को श्री कृष्ण उत्साहित करके अर्जुन को भी कहते हैं मेरे में आसक्त, मेरे में प्रीति हो जाए तो मैं तुझे रहस्य सुना देता हूं। जब तक ईश्वर में प्रीति नहीं हुई तब तक रहस्य समझ में नहीं आता। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, तृष्णावान के हृदय में संत के वचन नहीं लगते। इच्छा और तृष्णावान हृदय में संत के वचन नहीं ठहरते। तृष्णावान से तो वृक्ष भी भय पाते, पेड़ भी डरते कहीं देखे आम और पत्थर न उठाए। पेड़ को पत्थर का भय लगता है, ऐसे ही संत ध्यान भजन समाधि में ईश्वर की मस्ती में झूमते झूमते लोगों को आकर सुनाएंगे और रस्ते थे साईं मुख्य फलाणु करे। अरे श्री राम। तृष्णावान की अकल का दिवाला हो जाता है, कब क्या चीज मांगे कब क्या कहें वो पता ही नहीं चलता। इच्छा वासना तृष्णा आदमी की बुद्धि को दबा देती। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वे होते हैं जो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा पालें कि फिर कुछ पाना न पड़े, और दूसरे वे लोग होते हैं कि हम जो चाहें वो मिला करें। हम जो चाहें वो मिला करें, ऐसी जिनकी इच्छा है उनकी इच्छा कभी पूरी होती नहीं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी आएगी, दूसरी पूरी तो 10 और आएगी, ऐसे करते करते जीवन पूरा हो जाएगा और मनुष्य जन्म की दुर्लभता ऐसे ही खो देंगे। सरद धुनि धुनि पछतावही, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावे। फिर सिर ढूंढते ढूंढते संसार से निराश होकर मर जाते। दूसरे कोई ऐसे विरले होते जिज्ञासु कि जो ऐसी चीज पालूं कि फिर कुछ पाना न पड़े, ऐसा कुछ जान लूं कि कुछ जानना न पड़े। न जाने कितने जन्मों में राज्य पाया था, पत्नी पाई थी, पति पाए थे, मित्र पाए थे, न जाने क्या क्या पाया था। जो कुछ पाया था उस एक के सिवाय सब कुछ पाया, सब कुछ रहा नहीं। क्यों कि जो सबका आत्मा है उसका अनादर करके सब रहा तो सब क्या रहा। कबीर ने कहा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को जिसने साध लिया उसने सब साध लिया, और जिसने एक को छोड़ के सब साधा उसने कुछ नहीं साधा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूणी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। ये जो इच्छाओं का घर है, वासनाओं का घर है, कल्पनाओं का घर है, इसको जो फूके वो हमारे साथ चले। मजे की बात है कि हम ये रेती का घरुंदे को बचाने के लिए असली जो अकाट्य महल है उसकी लापरवाही कर देते हैं। ईश्वर के सिवाय अथवा उस आत्मदेव को जानने के सिवाय और जो कुछ हमने जाना उसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं। मृत्यु का एक झटके में सब पर आया। उस रहस्य को समझे बिना और दुनिया के हजार रहस्य समझ लिए, बोझा बढ़ जाएगा, शांति नहीं, सार नहीं मिलेगा। पाश्चात्य जगत बाहर के रहस्यों को खोजता है, एक एक विषय की एक एक कुंजी खोजता है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक जगत सब विषयों की एक ही कुंजी, मास्टर की, सब दुखों की एक ही दवाई। भारत दर्शन का, कृष्ण का इशारा सब दुखों की एक दवाई पर है।
और पाश्चात्य जगत का विश्लेषण, एक एक विषय की मास्टर की खोजते खोजते इतने विषय हो गए, इतने कियां हो गई, इतने कुंजियां हो गई कि अब कौन सी कुंजी कौन से ताले की वो भी पता नहीं। आत्मा एक ऐसी कुंजी है कि आत्मज्ञान के कुंजी से सब ताले खुल जाते हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इधर संसार के ही प्रॉब्लम नहीं, जन्म मृत्यु के ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तुम्हारे नहीं, लेकिन तुम्हारे कुटुंब के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वह मास्टर की वही व्यक्ति पा सकते हैं, उन्हीं को मिल सकती है, वही लोग उसके अधिकारी है जिसकी भगवान में प्रीति है, जिसकी भोगों में प्रीति है और मिटने वालों के मरने वालों में आश्रय लेते हैं। भोग में प्रीति है और धन में और मरने वाले मित्रों में आसक्ति है। ऐसे लोगों के लिए मास्टर की होते हुए भी उनकी नहीं पराई हो जाती। और जिनकी भोगों में रुचि नहीं है, मिटने वालों को मिटने वाला समझकर अमिट के तरफ जिज्ञासा है, उनको ये मास्टर की हाथ लगती है। ये मास्टर की कोई दूर नहीं है, कोई परे भी नहीं है और भविष्य में मिलेगी ऐसा भी नहीं है। साधक लोग इस मास्टर की का सदुपयोग करने के लिए अपनी योग्यता बढ़ाते हैं। जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो अपनी जीवन का मूल्य समझते हैं, वे लोग अपनी योग्यता बुद्धि का विकास करें। कैसे विकास करें कि बैठे ध्यान में लंबे श्वास 2-4 लें, फिर गहरे गहरे श्वास एकदम छोड़ें, एकदम श्वास छोड़ें, श्वास 5-7 वक्त छोड़ दें। श्वास छोड़ने के साथ मिटने वाले पदार्थों की आकांक्षा छोड़, श्वास छोड़ने के साथ अपने अंदर जो कुछ जानकारी है, जो कुछ नॉन है, इस नॉन की कोई कीमत नहीं, सब अननोन है, उसको छोड़। फिर श्वास ले और फिर छोड़। तो श्वास छोड़ते समय इच्छाओं को, वासनाओं को, अहंकार को छोड़ते अब मैं निखालस परमात्मा में प्रीति करने वाला हो गया हूं। मेरा जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, जिसका सब जिसकी कृपा से सारा जहान है, उसी की कृपा से मेरा ये शरीर है, मेरा तन है और मन है और मैं उसी का हूं, वो मेरा है। ऐसा सोचकर जो भगवान में ध्यान करता है, भगवान का चिंतन करता है, उसकी प्रीति भगवान में होती है और उसको मास्टर की मिलने लगती है। एक तो ये कि जब ध्यान भजन करने बैठे तो श्वास छोड़ने के साथ अपनी इच्छाएं, वासनाएं, कल्पनाएं छोड़े। 5-7 बार ऐसे श्वास छोड़े और इच्छाओं, वासनाओं को अलविदा करें। दूसरा कि मिटने वाले पदार्थों के लिए हजार मेहनत करा, फिर भी जीवन में तो परेशानियां हैं। अब थोड़ा समय अमिट परमात्मा के लिए लगाएंगे। मन नहीं लगे तो भी बैठेंगे। किसी सेठ के पास कामदार गया, नौकर गया काम करने के लिए। सेठ ने कहा, देख तेरा रोज का कितना पैसा है? रोज का बाबूजी जो तुम दे दो 8 रुपए हैं वैसे तो। बोले अच्छा 8 रुपया दूंगा, ऐसा करो बैठो, कोई अभी जो काम होगा मैं बताऊंगा, बैठो। सेठ जी को कोई काम और लग गया, उसको काम बताने का मौका नहीं मिला। शाम हुई, मजदूर ने कहा लाओ हमारा रोजी। सेठ ने कहा तेरे को काम कुछ बताया तो नहीं, तो खाली बैठा रहा। बोले काम बताया चाहे नहीं बैठा, लेकिन बैठा रहा तो तुम्हारे लिए बैठा रहा ना, तुम्हारे लिए बैठा रहा। काम किया चाहे न किया, लेकिन बैठा तो तुम्हारे लिए बैठा रहा। सेठ ने पैसे दे दिए। अब साधारण मनुष्य के लिए खाली खाली बैठे रहो तो भी वो तुम्हें रोजी दे देता है, तो परमात्मा के लिए खाली खाली बैठे रहो तो भी वो दे देगा ना। मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, मन लगे तब बैठेंगे, नहीं तुम ऐसे ही बैठे रहो, उसकी मर्जी हो तो लगा, ना हो तो न लगाए। जय जय। बैठे किसके लिए बैठे हैं ये ख्याल होना चाहिए। कब ऑर्डर देता है, कब मन लगा लेता है, उसकी मर्जी की बात। हम बैठे हैं, लगे न लगे लेकिन उसके नाम पर बैठे हैं। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि हम जो कुछ करें, जो कुछ लें, जो कुछ दें, जो कुछ खाएं, जहां कहीं जाएं, जहां कहीं से आए,
इसकी मना नहीं कर रहे हैं शास्त्र, वेदांत या महापुरुष या भगवान। करें तो अनेक कार्य, लेकिन हमारा लक्ष्य एक हो। माँ की सेवा करें, बाप की करें, भाई की करें, मित्र की करें, कुटुंबिक की करें। सेवा तो खंड खंड की करें, लेकिन हम खंड खंड में छुपे हुए उस अखंड यार के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना कर दो। जैसे शादी हो गई, लड़की आ गई ससुराल। क्यों आ गई? पति के लिए आ गई, पति के साथ आ गई। फिर वो सासू को पैर चंपी करती है, ससुरा को चाय बना कर देती है, देरानी और जेठानी का कहा कर लेती है, घर में बुहारी भी करती है, पलंग भी साफ सुथरा करती है, कबाट भी साफ करती है, लेकिन किसके नाते? पति के नाते। सेवा कुटुंबियों की करती है, लेकिन नाता पति का है, उसलिए वो ससुरा है। पति के साथ संबंध है, उसलिए सासू है। पति के साथ संबंध है, इसलिए देरानी है। पति के साथ संबंध है, इसलिए जेठानी है। पति के साथ संबंध है, उसलिए नरन है। भले आंख दिखाती है, लेकिन रोटी तो उसलिए भी, उसके नरन के लिए भी बनाना है। क्यों? कि मेरे पति की बहन है। आंख दिखाती है, कोई हरकत नहीं, लेकिन पति की बहन है ना। ऐसे ही माया रूपी ननद तुम्हें आंख दिखाए अथवा अविद्या रूपी सासू खो खो करती रहे, लेकिन ये सब है मेरे परमात्मा के रिश्तेदार। ये हो गया भगवान में आसक्ति, ये हो गई भगवान में प्रीति। अन्यथा तो क्या है? वो ईसाई नन्न, ईसाई साध्वी ईसा की मूर्ति रखी है, पूजा करती, मोमबत्ती जलाती। कहीं दूसरी जगह जाना हुआ तो अपना फोटो वोटो लेकर गई, ईसा की प्रतिमा, मोमबत्ती जलाई। देखते कि इधर इधर उधर ये सब प्रकाश चला जाएगा, मेरे ईसा को तो अंधेरा हो जाएगा। उसने इधर उधर क्या करा? पर्दे लगा दिए, ईसा को ही प्रकाश मिले। अब ईसा को प्रकाश मिले तो ईसा में आसक्ति नहीं हुई, ईसा में प्रीति नहीं हुई, लेकिन ईसा के प्रतिमा में प्रीति हुई। अगर ईसा में प्रीति होती तो ईसा तो सब में है, कृष्ण में प्रीति है तो कृष्ण तो सब में है, बुद्ध में प्रीति है तो बुद्ध सब में है। ऐसे एक बुद्ध जैन साध्वी चली गई चीन के तरफ। वहां एक बुद्ध का बड़ा मंदिर है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। उसने अपनी छोटी प्रतिमा की पूजा की, अगरबत्ती की। अब अगरबत्ती की तो धुआं फैल रहा है, और बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियां ले लेगी तो मेरे बुद्ध को कैसे मिलेगा? उसने एक बांस की भुंगली बनाई और उस बांस की भुंगली द्वारा धुआं बुद्ध के नाक तक पहुंचाया। क्या हुआ कि बुद्ध की मूर्ति काली हो गई, मुंह काला हो गया। लोगों ने पूछा ये क्या किया? बोले और बुद्ध कहीं प्रकाश इसका सुगंधी न ले ले, इसलिए मैंने छोटे से मेरे बुद्ध को सुगंधी दी। तो ये भगवान में प्रीति नहीं हुई, ये ईश्वर में आसक्ति नहीं हुई, ये अपनी आसक्ति प्रतिमा में हो गई। चित्त में राग होता है तो हम भक्ति करते तो भी गड़बड़ करते हैं, चित्त में द्वेष होता है तो हम भक्ति करते तो भी गड़बड़ करते हैं, भक्ति के नाम पर भी लड़ाई करते हैं, भक्ति के नाम पर भी मेरा तेरा चालू हो जाता है। क्योंकि भगवान के मैं को हम जानते ही नहीं। क्यों? हमने अपने मैं की खोज नहीं की तो ईश्वर के मैं का पता ही नहीं चलता। मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससी तत्शृणु। संशय रहित होकर मेरे को तुम जैसे जानेगा वैसा तू सुन। भगवान का समग्र स्वरूप जब तक समझ में नहीं आया, बुद्धि की एकाग्रता से आदमी को थोड़ी देर शांति मिलती है, लेकिन संदेह नहीं जाता। तत्व ज्ञान से आदमी को समझ तो आती है, लेकिन शांति नहीं होती। लेकिन तत्व ज्ञान का साक्षात्कार होता है, तब समझ और शांति और ज्ञान सब चमकता है। ओम 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 ओम। ईश्वर के किसी एक रूप को
प्रारंभ में भले तुम मानो, लेकिन वो एक तुम्हारी चित्त की वृत्ति को केंद्रित करने के लिए तुम ईश्वर के एक रूप को भले ही मानो, लेकिन ईश्वर तुम्हारा उतना ही नहीं जो तुम्हारी इन आंखों से दिखता है। ईश्वर वो तुम्हारा उतना ही नहीं जो तुम्हारी प्रतिमा के सामने दिखता है। तुम्हारा ईश्वर तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ, सारे सब देवी देवताओं को सत्ता देने वाला, सब मनुष्य प्राणियों को सत्ता देने वाला, सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ और सर्वदा वो तुम्हारा ईश्वर है। जो ईश्वर सर्वदा है वो अभी भी है, जो सर्वत्र है वो यहां भी है, जो सब में है वो तुम में भी है, और जो पूरा है वो तुम में भी पूरे का पूरा है। जैसे आकाश सदा है, आकाश सर्वत्र है, आकाश सब में है और आकाश पूर्ण है। फिर तुम्हारे घड़े में जो आकाश है वो घड़े की उपाधि के कारण घटाकाश दिखता है। तुम्हारे मठ में जो आकाश है, मठ की उपाधि से मठाकाश दिखता है, लेकिन मठ की और घट की उपाधि होते हुए भी वो महाकाश से मिला जुला है, महाकाश से भिन्न नहीं है। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारे घट में वो घटाकाश रूप परमात्मा है, वही परमात्मा पूरे का पूरा अनंत ब्रह्मांडों में है। ऐसा समझकर यदि उस परमात्मा को प्यार करो तो तुम परमात्मा के तत्व को जल्दी समझ जाते हो। ओम 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 ओम। चौथा उपाय यह है कि जो बीत गया, सुख बीता या दुख बीता, मित्र की बात बीती या शत्रु की बीती, जो बीत गया अब वो तुम्हारे हाथों में नहीं है, और जो आएगा वो तुम्हारे हाथों में नहीं है। तो भूतकाल की चिंता छोड़ी और भविष्य की कल्पना छोड़ी, रहा वर्तमान। और मजे की बात है कि काल सदा वर्तमान है। वर्तमान में ठहर कर आगे की कल्पना करो तो भविष्य, और पीछे की कल्पना करो तो भूत। जो बीत गया उसकी कल्पना करो तो भूत, और जो आएगा उसकी कल्पना करो तो भविष्य। हकीकत में काल एक है। तुम्हारी वृत्तियां आगे और पीछे होती है तो भूत और भविष्य बनता है। भूत और भविष्य जिस कल्पनाओं से बनता, उस कल्पना का आधार वो मेरा परमात्मा है। हरिओम तत्सत और सब गप सब। ऐसा करके भी यदि उस यार को प्यार करो तो भी तुम मैं आसक्त हो सकते। पांचवा उपाय है, जैसे नारद जी की गति अबाधित रहती थी, कहीं भी गए नारायण नारायण पहुंच गए, फिर आए, गए फिर आए। भगवान ने भेजा जाओ वृंदावन में क्या हो रहा जरा खबर ले आओ, गए फिर आ गए। जाओ नागपति क्या कर रहे हैं जरा देख कर आओ, गए फिर वहीं आ गए। गोपियों की खबर लेकर फिर वहां द्वारका आए, स्वर्ग की खबर लेकर द्वारका आए, मृत्युलोक का चक्कर मार के द्वारका आए। ऐसे ही तुम्हारा मन रूपी नारद, दुकान पे बैठे हो तुम, दुकान पे गया, जाने दो, बैठे हो तुम पूजा रूम में, मन गया दुकान पे गया, फिर सोचो गया तो मेरे प्रभु की सत्ता से गया ना, मेरे आत्मा की सत्ता से, देखने वाला तो मैं आत्मा आ गया अपने में। फिर मन होटल में चला गया, इडली डोसा खा रहा है, तू तारे खा, लेकिन तेरे खाने को मैं देख रहा हूं, आ गया तुम्हारे पास। गया मन ऑफिस में एक बार गया, दुकान में एक बार गया, इनकम टैक्स में एक बार गया, जेल में एक बार गया, रेल में एक बार गया, एक बार सब जगह गया, लेकिन उस आत्मा में तो अनेक बार हो गया उसका। ऑफिस में गया फिर ले आओ, दुकान में गया फिर लाओ, बाजार में गया फिर लाओ, शत्रु में गया फिर लाओ, मित्र में गया फिर लाओ। तो वो मित्र शत्रु तो खंड 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 हो जाएगा, और यहां उसकी अखंडता बन जाएगी, जत्था अधिक स्मृति इधर के तरफ हो जाएगी।